हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। समाज और अर्थव्यवस्था का उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो समाज भी थी और वो अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्य भी करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं हड़प्पावासी कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार और वाणिज्य में माहिर थे। यानी देखा जाए तो कृषि करने, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार में और वाणिज्य में काफ़ी वो लोगों को काफ़ी नॉलेज थी। मुख्य फसलें उस समय जो हुआ करती थी देखा जाए तो गेहूँ, जौ, राई, तिल और मटर थी, जिसका वो जो है अपने भोजन के लिए उपयोग किया करते थे। लोथर और रंगपुर में हमें धान मिली हैं। अब देखिए, धान मिलने का मतलब है कि इसका मतलब वो धान से भी भली भांति परिचित हुआ करते थे और धान का जो है चावलों के रूप में सेवन किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। कालीबंगन में हमें हल की लीक के निशान मिले हैं, यानी वो हल चलाने के लिए भी काफ़ी सक्षम थे और उन्हें हल का भी काफ़ी ज्ञान हुआ करता था। उनसे पता चलता है कि वे हल का इस्तेमाल भी करते थे, यानी हल का भी इस्तेमाल को बखूबी किया करते थे। और फसल काटने के लिए वो हसुआ का भी इस्तेमाल होता था, यानी जो आज के समय में गाँव में हसुआ जो है यूज़ किया जाता है, जो कि फसलों को काटने के लिए उपयोग होता है। तो इसका मतलब हर चीज़ का उनको जो है नॉलेज थी। सिंचाई कई तरीके का इस्तेमाल भी होता था। लोग कपास, रुई की जानकारी भी थी, यानी देखा जाए तो लोग सिंचाई के कई तरीके के इस्तेमाल जानते थे और लोग जो थे उस समय के, उनको कपास की भी भली भांति नॉलेज थी और रुई की भी पूर्ण जानकारी थी। कहते गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊँट और गधे जैसे जानवरों को पालतू बनाया जा चुका था। यानी इस समय के दौरान देखा जाए तो गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, सांड हो, कुत्ते हो, ऊँट हो, गधे, सभी को जो है पालतू बनाया जा चुका था उस समय। लोग अनाज में जो अनाज के साथ मछली, मांस, दूध, अंडे और फल खाया करते थे। ये इनका प्रमुख भोजन हुआ करता था। ठीक है, अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडे और फल उनके मुख्य भोजन के रूप में देखा जा सकता है। ज़्यादातर तांबा और कंचा के बने औजार और हथियार इस्तेमाल किया करते थे, यानी ज़्यादातर तांबा, कांसा के बने औजार उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। जेवरात के रूप में देखा जाए तो जेवरात के रूप में सोना, चांदी, कीमती पत्थरें, रत्न, शंख, हाथी के दांत के बने होते थे, यानी ये जेवरात हुआ करते थे। जिसमें सोना को भी उनको भली भांति नॉलेज थी, चांदी का भी, कीमती पत्थर के बारे में वो लोग जानते थे, रत्न और शंख हाथी के दांत से बने होते थे। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है। कहते हैं हड़प्पा कल्चर सभ्यता बिल्कुल जो हमारी सभ्यता की जैसी ही थी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है, इसे बहुत ही एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहीं ये तो नहीं कि ये जो है हड़प्पा कल्चर जो हमें मिली है, कहीं आज ही समय कुछ समय पहले की स्टोरी तो नहीं थी। कहते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सारे कुछ जो है हमारे जैसे ही उनके रहन सहन थे। इवन कि घर उर का भी डिज़ाइन देखा जाए तो हमारे आज आधुनिक युग के जैसे ही है। या तो वो टेक्नोलॉजी रूप में काफ़ी विकसित थे, उनको हर चीज़ का नॉलेज था, या इसमें कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर दिख रहा है। क्योंकि जहाँ तक आप समझ रहे हो, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे चीज़ से परिचित है, जैसे कि हमारे समय काल में है और ये पुरातन सिविलाइजेशन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाए अगर अगर आगे हम बात करें तो दस्तकारों में कुम्हार भी उस समय उनको भली भांति पता था, कुम्हार होते थे। बुनकर भी उनको पता है, राज मिस्त्री भी, बढ़ाई भी, लोहार, सुनार, शिल्पकार, संग तराश, ईंट बनाने वाले और ठठेरे शामिल थे। देखिए, ये सारे बात जो है आज के आधुनिक युग में भी पाए जाते हैं। और 100 साल पूरा पीछे जाएं तो उस समय में भी ये सारे कुछ मिल रहा है। तो ये सभ्यता तो काफ़ी पुरानी है, कहते हैं बहुत 100 साल पुरानी है। लेकिन ये तो मैं जानता हूँ कि ये 100 साल पहले भी ये सारे कुछ हुआ करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सोचने वाली बात है कि ये सभ्यता आखिर थी कैसी। क्योंकि ये सभ्यता बिल्कुल ही जो है हमारे आज की सभ्यता की तरफ इशारा कर रहा है। यदि बात करें, वाणिज्य व्यापार भी जो है महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में उस समय शामिल थे। स्थानीय व्यापार के साथ साथ जो व्यापार भी चलता था, यानी स्थानीय व्यापार के साथ व्यापार भी वो दूसरे देशों के साथ करते थे। अनेक संदेह इंदित करते थे और मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का संबंध था। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि
पोटामिया जो है उसी समय काल में थी और ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ उनका काफ़ी अच्छा संबंध था। वो सोना, राग, तांबा जैसी धातुओं का और अनेक प्रकार के रत्नों को आयात करते थे और निर्यात में कृषि उत्पाद, सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत के बने चीज़ें को जो है लाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि देखिए, सोना हो, रागा हो, तांबा हो जैसे धातु हम भी परिचित है, वो भी परिचित थे। कृषि उत्पाद में जो है सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत काफ़ी महत्वपूर्ण थे और आधुनिक युग में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखा जाए तो ये सभ्यता कितनी विस्तृत थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। देखा जाए तो हड़प्पा के जो है मिट्टियों के बने मोहरों का इस्तेमाल सभ्यता वर्जनीय उद्देश्य के लिए करते थे। यानी मोहनजोदड़ो में हमें जो प्राप्त हुई है मिट्टी की बने मोहरें हमें मिली है। मोहरों का मतलब होता है रुपीस, पैसा। तो ये हमें उस समय मिली है जो कि कहते थे कि उद्योग के विकास के लिए यूज़ की जाती थी। समाज वर्गों में विभाजित था। नगर दुर्ग की मौजूदगी शासक वर्ग के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। अब देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई जगह तो ये बात लिखी गई है कि उनमें जो है राजा उजा नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर राजा नहीं हुआ करते थे तो उन्होंने दुर्ग क्यों बनाए थे और दुर्ग के ऊपर जो है एक राजमहल जैसा क्यों व्यवस्था बनाई गई थी और जब बाकी नागरिक थे वो नीचे वाले क्षेत्र में क्यों रहते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस समय के लिए। तो आप समझ सकते हो कि उस समय नगर दुर्ग थी और नगर दुर्ग की मजबूती शासक वर्ग के अस्तित्व का तरफ इशारा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें संभवतः पुरोहित भी शामिल हुआ करते थे समाज में अनेक अलावा सौदागर, दस्तकार और आम लोग, लेकिन हमें इसके बारे में ठीक ठीक पता नहीं चला है। और नहीं चलने का कारण सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय की लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी।